हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 6 चैप्टर कर रहे थे आपका 10th क्लास का ट्राइंगल्स का, जिसमें हम 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। उससे पहले उसका थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स सिमिलर किस क्राइटेरिया के अंडर होंगी, तो इसमें देखिए 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं। एक एंगल 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 का है, एक साइड 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 एस एस एस, और एक है एस ए एस। एंगल 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 क्राइटेरिया में क्या है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी 2 ट्राइंगल दे रखे हैं और अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। इफ़ इन 2 triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are proportional। अगर एंगल्स corresponding equal हैं, ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है क्यू के और सी इक्वल है आर के, तो corresponding sides भी proportional होंगी। corresponding sides कौन सी, ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, फिर बी सी का रेशो क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशो पी आर के साथ। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन होता है। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर 2 एंगल इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी ए से, क्योंकि अगर ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। एस में क्या है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस बार अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हैं देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर आपके पास इक्वल आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि बाई एस 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 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल सिमिलर। नेक्स्ट है एस ए एस में क्या है कि अगर कोई एक एंगल इक्वल हो, मान लीजिए बी एंगल इक्वल है एंगल क्यू के, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, कौन सी साइड होनी चाहिए, इसी एंगल की साइड्स, इसी एंगल की जो आर्म्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनका रेशो दिस अपॉन दिस एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड अगर इक्वल है देन बाई एस ए एस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो देखिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है। ये 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें इसमें ये 6 पार्ट्स दे रखे हैं, ये बताना है कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। देखिए ये 2 ट्राइंगल हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो बाई ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर। ए लिखा है ना पहले, तो इसका पहले पी लिखना है क्योंकि 60 का एंगल है। फिर बी लिखा है 80 वाला, तो इसमें 80 वाला लिखना पड़ेगा पहले ये, ऐसे। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए साइड्स दे रखी है। इस बार हमें देख के पता चल रहा है, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2.5 का डबल यहाँ पे है 5, मतलब तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है ना। ए बी अपॉन क्यू आर, फिर बी सी का किसके साथ है, पी आर के साथ, और ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, 3 2 जा 6। तो सभी का रेशो इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी बाई एस एस एस, साइड साइड साइड। ए बी सी लिखेंगे ना, अगर आप देखना ध्यान से, ए बी फिर सी लिखा है, तो ए बी लिखा है 2 वाली लाइन लिखी है, तो इसमें पहले कौन सी लिखने की, क्यू आर, और फिर पी थर्ड वाली ये आ जाएगी। इसमें देखिए इसमें भी साइड्स दे रखी हैं, तो देखिए यहाँ से दिख रहा है हमें कि 2 2 जा 4 है, चलिए इसका रेशो इसके साथ निकल जाएगा। 3 2 जा 6 है यहाँ, लेकिन 2.7 अपॉन 5 करेंगे तो इसका रेशो इनके रेशो के इक्वल नहीं आएगा, तो ये साइड्स दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगी। इसमें देखिए 2.5 का डबल है 5, 5 का डबल हो गया 10, तो 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, रेशो इक्वल आएगा। और इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल ही इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगी बाई एस ए एस। ऐसे लिखना है ट्राइंगल एन एम एल, कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल एन एम एल सिमिलर होगी ट्राइंगल एन
ML लिखा था ना, तो ये 2.5 वाली लिखी थी, बाद में एंगल वाली लिखी थी, तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे P, फिर ये लिखेंगे Q और फिर ये लिखेंगे R। 5 वाली लिखेंगे, 2.5 का डबल है 5 वाली, फिर ये वर्टेक्स एंगल आ गया, फिर ये 5 का डबल 10 आ गया। इसमें भी देखिए 2 साइड हैं, 2.5 का डबल है 5, ठीक है, फिर 3 का डबल है 6, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 80 है, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 80 नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है, इन दोनों के बीच का SAS का मतलब होता है 2 साइड जो हैं प्रोपोर्शनल, उन्हीं का इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड तो ये है, एंगल इधर है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगी। इसमें देखिए ट्राइंगल 80 70 80 30, थर्ड एंगल निकालिए पहले एक बार इसका, ट्राइंगल का थर्ड एंगल निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री एंगल होता है, 80 + 70 कितना हो गया 150, तो ये 30 बच गया, और इसमें 80 + 30 110, तो ये 70। अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए ना, 80 फिर 70 फिर 30, तो ट्राइंगल DEF सिमिलर होगी ट्राइंगल। अब देखिए DEF लिखा है, डी पे एंगल कितना था 70, तो ये इसमें 70 कहाँ पर बना हुआ है P पे, फिर आपने E लिखा, E पे कितना था 80, तो इसमें 80 कहाँ पे बना हुआ है Q पे, और फिर ये 30 डिग्री लिखा है R पे, सिमिलर होंगी बाई A। क्लियर है। इसी तरह से देखिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ये फिगर है, इसने बोला है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखिए यहाँ बोला है इसने ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल देखिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये दे रखा है हमें ODC सिमिलर है OBA के, ODC सिमिलर है OBA के, तो एंगल O के इक्वल होगा, मतलब इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल होगा। वैसे भी हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ये। फिर D का एंगल किसके इक्वल होगा B के, D के ऊपर इस ट्राइंगल का एंगल कितना है 70 डिग्री, तो इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री होगा। ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो जो एंगल D पर बना हुआ है, D पर कौन सा एंगल ODC वाला, पूरा लिख लीजिए ODC इक्वल होगा OBA के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो इक्वल होगा, तो हमारा OBA कितना आ जाएगा, ये भी आपका 70 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा पेयर होता है आपका लीनियर पेयर बोलते हैं 180 डिग्री, ये भी पूरा लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 125 है तो इधर वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना एंगल हमें पता है 125 है, तो हम कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं, AOB वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। AOB हम फाइंड करेंगे 180 में से 125 को माइनस करके, ये पूरा 180 डिग्री लीनियर पेयर है, इसमें से ये 125 जो दे रखा है माइनस कर देंगे, तो इधर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 55। ये अगर आपका 55 है तो ये वाला एंगल भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है वैसे भी दोनों, या फिर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। एक तो ये निकालना था DOC, एक एंगल निकालना था DOC, ये आ गया आपका 55 डिग्री। एक ये वाला एंगल निकालना है आपको, और फिर ये एंगल आ जाएगा, तो ये भी पता लग जाएगा कितना है, DCO वाला भी पता लग जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल में लगा दीजिए, इस ट्राइंगल में लगाते हैं OAB में, हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में। O के ऊपर एंगल है 55 डिग्री, A वाला हमें फाइंड आउट करना है, और ये आपका दे रखा है 70 डिग्री, तो ये आप यहाँ से एंगल A निकाल सकते हैं। 180 में से माइनस करेंगे 70 + 55 कितना हो जाएगा 125, तो ये भी आपका कितना बचेगा 55, ये 55। तो जब एंगल A वाला एंगल 55 आया है तो C वाला एंगल भी 55 होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी, इसको थ्योरम का यूज करके पैरेलल ड्रा करके हमने ये वाली चीज़ पहले भी प्रूव की है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इसने बोला है आपको ये प्रूव करना है, लेकिन यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स।
यहाँ ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, साथ में AB इज पैरेलल टू CD, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो ये गिवन है। प्रूव करना है OA अपॉन OC एंड इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेके चलते हैं इसमें। ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपकी दोनों, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB ये ट्राइंगल ली है एंड COD। तो इसमें देखिए ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, एंगल AOB, ये जो एंगल हुआ है आपका AOB, ये एंगल इक्वल होगा एंगल COD के, इस एंगल के इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। सिमिलरली ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि AB पैरेलल दे रखी है CD के। ये लिख दीजिए चाहे पहले, सिंस AB पैरेलल है CD के, तो इसीलिए ये जो एंगल होगा OAB वाला जो एंगल होगा, OAB ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। OAB इक्वल होगा OCD के। इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इसी तरह से ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, एंगल OBA। इस बार कौन सा एंगल है, OBA इक्वल होगा ODC के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ऐसे ये एंगल इक्वल होगा एंगल ODC के, ये भी इसी से। तो फिर बाई S नहीं, बाई AAA ट्राइंगल OAB सिमिलर होगी ट्राइंगल OCD की। और जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ से देखिए OA अपॉन हो जाएगा OC, क्या हो जाएगा OA अपॉन OC, और इक्वल होगा ये वाली साइड ले लीजिए OB, और अपॉन आ जाएगा OD। दो ही साइड चाहिए थी हमें, तीसरी AB और CD का कोई रोल नहीं था, हमें केवल ये प्रूव करना था OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, हैंस प्रूव। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। ये ट्राइंगल गिवन है, यहाँ देखिए रेशियो दे रखा है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं। हमें प्रूव करनी है ट्राइंगल PQS। ये जो ट्राइंगल बन रही है आपकी PQS, ट्राइंगल PQS को सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल TQR के। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है QR अपॉन QS, ये QR है अपॉन QS दे रखा है, और इक्वल टू QT, ये QT, और अपॉन क्या दे रखा है, अपॉन PR दे रखा है। जबकि यहाँ अगर QT दिया हुआ है तो अपॉन में क्या होना चाहिए था, PQ होना चाहिए था। अपॉन क्या होना चाहिए था, PQ होना चाहिए था। उसके बाद तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाती, क्योंकि देखिए QR ये है अपॉन QS, इस दूसरी ट्राइंगल की हो गई QR अपॉन QS हो गया। फिर दे रखा है QT, और QT दे रखा है, तो QT के अपॉन में यहाँ से अगर हम देखें तो QT है, तो QT के अपॉन में हमारे पास क्या होना चाहिए था, PQ होना चाहिए था। अगर इसके अपॉन में ये हो जाता तो फिर ये एंगल तो दोनों में क्या है, कॉमन हो जाता, एंगल Q। दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल Q तो कॉमन हो जाता। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर दिखा देते हैं। अब ये वाली चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी। एंगल 1 देखिए यहाँ है, और एंगल 2 यहाँ है। कौन सी ट्राइंगल में बनता है ये एंगल, ये एंगल है PQR ट्राइंगल में है ये एंगल। आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखी है PQR ट्राइंगल बन रही है। ये 2 एंगल ये वाला है, इतना 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 ये वाला एंगल है। ये जो अंदर वाली ट्राइंगल है ना, यहाँ से ये एंगल बना हुआ है आपका 2। तो देखिए इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इसीलिए जो आपकी ट्राइंगल PQR है, ये कैसी ट्राइंगल बनेगी, दो
एंगल इक्वल हो या दो साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड, तो बीच वाली इसको नहीं देखना है। ट्रायंगल पी क्यू आर थी तो इसके सामने वाली साइड जो पी क्यू है वो 1 के सामने वाली साइड जो है पी आर इसके इक्वल होगी। पी क्यू किसके इक्वल होगी? पी आर की। अब साथ में हमें देखिए ये वाली चीज़ दे रखी है क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन और पी आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? पी क्यू। तो देखिए, तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल दिखानी थी सिमिलर? पी क्यू एस और दूसरी कौन सी थी? टी क्यू आर। तो देखिए दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई। कौन कौन सी हो गई? क्यू आर अपॉन क्यू एस। दो ट्राइंगल्स तो हो गई हमारे पास। एक तो हो गई क्यू आर अपॉन हो गई क्यू एस और इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्या हो गया? पी क्यू। और साथ में एंगल क्यू दोनों में क्या है? कॉमन। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये दोनों ट्राइंगल्स में आपका कॉमन एंगल बनता है। एंगल क्यू कॉमन है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू एस बन रही है, एक ट्राइंगल है पी क्यू एस ये वाली, और एक ट्राइंगल बन रही है टी क्यू आर ये वाली। दोनों में क्यू कॉमन है और दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, दोनों का इंक्लूडिंग एंगल इक्वल आ गया। तो फिर बाई एस ए एस क्राइटेरिया आपकी ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्राइंगल टी क्यू आर की। ट्राइंगल आपकी किसके सिमिलर आ जाएगी? इस ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, पी आर साइड पर तो पॉइंट है एस, क्यू आर के ऊपर पॉइंट दे रखा है टी, एंड सच दैट ये जो एंगल पी है इसने बोला है एंगल पी आपका किसके इक्वल है? एंगल पी आपका इक्वल है आर टी एस के, इसके इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है आर पी क्यू ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ये सिमिलर दिखानी है आर टी एस। ये जो स्मॉल ट्राइंगल है आपकी आर टी एस हमें इसके सिमिलर दिखाना है। आर टी एस के सिमिलर। देखिए हमें जो ट्राइंगल सिमिलर दिखानी है हम वही ट्राइंगल लेके चलते हैं। एक ट्राइंगल तो आर पी क्यू हो गई और एक ट्राइंगल हो गई आर टी एस। तो देखिए आर पी क्यू यहाँ से स्टार्ट हुई आर पी क्यू और आर टी एस, ये वाली एंगल तो दोनों में सेम हो गया, कॉमन हो गया। आर पी क्यू में भी आया और आर टी एस इसमें भी। तो एंगल आर जो है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपका दोनों में हो गया कॉमन। फिर आर पी क्यू का एंगल पी और आर टी एस का ये वाला एंगल टी, एंगल पी और एंगल आर टी एस ये वाला एंगल टी, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये आपको गिवन है। और ये बताया था जब भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो तो कॉमन सी बात है कि जो थर्ड एंगल बच गया वो अपने आप इक्वल होगा। लेकिन हमें केवल दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो बाई ए हमारी ट्राइंगल्स जो होंगी वो क्या हो जाती हैं? सिमिलर। इसको आपको सिमिलर दिखाना था, ये आपको क्या हो जाएगी? सिमिलर। क्लियर है? आपको इसमें 6.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू।